आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, यहाँ पे चैप्टर तो हमारा बेसिकली वाटर के बारे में ही है, लेकिन यहाँ पे प्रीशियस रिसोर्स क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए प्रीशियस का मतलब क्या होता है? प्रीशियस का मतलब बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही महंगा, बड़ा कीमती, बड़ा ही खूबसूरत, इस प्रकार का आप कह सकते हैं। तो वही हो गया हमारा पहला इसका मतलब। रिसोर्स का मतलब क्या? संसाधन। रिसोर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो हर एक चीज़ जो हमारे ज़रूरत को क्या कर दे, पूरा कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो क्या पानी हमारे ज़रूरत को पूरा करता है? सबसे बड़े ज़रूरत को तो हमारा पानी ही पूरा करता है ना? क्या पानी के बिना आदमी जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। जैसे मान लीजिए यदि किसी इंसान को भूख लगा हो, बहुत ज़ोर से भूख लगा हो, और उसको यदि 2-3 घंटा खाना ना भी दिया जाए फिर भी वो जीवित रह लेता है। लेकिन यदि किसी को प्यास लगा हो और उसको पानी ना दो तो फिर वो आदमी मर सकता है ना? यानी कि पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, यानी कि पानी क्या है? बहुत ही कीमती रिसोर्स है, बहुत ही कीमती कोई एक चीज़ है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का कि आखिर क्या क्या इसमें खास बात कहा गया है ना, जो कि हम लोगों को समझना भी चाहिए। सबसे पहला बात, 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। क्या रखना इस बात को, पूछ लिया जाएगा एक नंबर में, यानी कि MCQ में पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। आगे, वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। देखिए 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि वाटर जो है वो कितना कीमती चीज़ है, ताकि लोगों को मालूम चले कि हम लोग जो फालतू में बर्बाद करते हैं पानी, यदि 1 घंटे के लिए पानी ना मिले तो हमारा क्या हालत हो सकता है ना? ज़रा इमेजिन कीजिए उस पल के बारे में, ज़रा सोचिए कि आपको बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगा हो, बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगा हो आपको, है ना? मतलब कि बर्दाश्त के बाहर है और आपको पानी मिल नहीं रहा है, तो उस समय पे आपका स्थिति क्या होगा कि नहीं? और हमारे पृथ्वी पे हज़ारों लोग पानी की वजह से मर रहे हैं साल भर में, यानी कि साल भर में 1000 से ऊपर ही लोग हैं जो कि पानी की वजह से मर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक साल में 1000 से ज़्यादा भी आदमी मर रहे हैं केवल और केवल पानी की वजह से। तो 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उनका मकसद केवल ये है कि ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सको, यानी कि लोगों को बता पाओ कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है ना? ताकि लोग पानी का बर्बादी ना करें, उसको बचा के रखें, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे, द अमाउंट ऑफ वाटर recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर पर पर्सन a day। देखिए ध्यान से, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक स्टडी उन्होंने करवाया अपने लोगों के द्वारा, और स्टडी के दौरान ये पता चला कि कम से कम एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ता है, कम से कम। बात समझ रहे हैं? यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे करवाया, एक रिपोर्ट तैयार करवाया अपने लोगों के द्वारा, कहा कि ये रिपोर्ट तैयार करो कि कम से कम एक इंसान को एक दिन में कितना पानी का ज़रूरत पड़ता है ना? तो उन्होंने बताया कि एक इंसान को कम से कम एक दिन में 50 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ता है, और उसी 50 लीटर में वो अपना क्या क्या कर सकता है? ड्रिंकिंग कर सकता है, यानी कि पी सकता है उसी पानी को। 50 लीटर पानी में वो पी भी सकता है, वॉशिंग भी कर सकता है, यानी कि अपने कपड़ों को धो भी सकता है, खाना भी बना सकता है, और अपने आप को वो ठीक भी रख सकता है, यानी कि हाइजीन भी रख सकता है, यानी कि नहा भी सकता है, ब्रश भी कर सकता है ना? तो कम से कम 50 लीटर चाहिए। लेकिन क्या आज हकीकत में ऐसा होता है? नहीं होता है। 50-60 लीटर तो हम लोग केवल नहाने में पानी को बर्बाद कर देते हैं, है कि नहीं? पहले शरीर को साफ़ करना, फिर उसके बाद साबुन लगाना, उसके बाद शैम्पू लगाना, उसके बाद फिर पानी को उझलना, तो केवल नहाने के वक्त ही केवल हमारा जो है 50 से 60 लीटर पानी ख़त्म हो जाता है, यानी कि 50-60 लीटर मग, है ना, जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में मग,
वो एक मग कम से कम आपका 1 लीटर का होता है। तो आप लगभग एक दिन में यदि नहाते हैं तो उसी समय आपका 50 से 60 लीटर पानी खत्म हो जाता है, सोचो, है ना। लेकिन यदि एक प्रॉपर वे में काम किया जाए तो कम से कम एक इंसान को 50 लीटर ज़रूरत पड़ता है एक दिन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसा हमारे आसपास तो ऐसा नहीं होता है ना। ज़रूरत है 50 लीटर का, हम लोग खर्च कर देते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि गलत बात है ना। तो पानी को बचा के रखना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भाई, देखते हैं। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 buckets ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। 50 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ कि 2 बाल्टी और आधा बाल्टी, यानी कि 2.5 बाल्टी पानी का ज़रूरत पड़ता है एक इंसान को एक दिन में। सोचो, 2.5 बाल्टी पानी तो हम लोग केवल नहाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत ही, लेकिन यदि इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर तरीके से तो 2.5 बाल्टी में हो सकता है। एक रिपोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हो सकता है, लेकिन हम लोग बिजली करते नहीं है, जो कि गलत है। करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो 2 बाल्टी और आधा बाल्टी में हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन आज के रेट में हमारा ऐसा काम होता है क्या? नहीं होता। हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है ना। लेकिन यदि एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इतना में हमारा काम हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ वाटर। देखिए, हमारे पृथ्वी पे ये एक समस्या बना हुआ है कि कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पानी बहुत ही कम है ना। यानी कि कहीं पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग उसको पी नहीं पा रहा है, लेकिन पानी कहीं पर इतना ज़्यादा कम है कि वहाँ पे लोगों को पीने के लिए मिल नहीं पा रहा है ना। चलो, तो ऐसा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद, इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और कुछ तो ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पानी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया है। बात समझ रहे हैं। जैसे अप्रैल मई के समय में आपको हमेशा ये चीज़ न्यूज़ में देखने को मिलेगा कि फलाने जगह पर पानी का पूरा कमी हो गया, है ना। पानी की वजह से कितने लोगों को बहुत सारे लोगों का जान चला गया, ऐसा न्यूज़ आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा हमारा कंडीशन यहाँ पे होता रहता है, केवल और केवल पानी की वजह से। उसके बाद, टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्विजेज फॉर वाटर, फाइट्स, marches and protests for demand of water have become a common sight especially during summer। तो गर्मी के समय में नल का सूख जाना, यानी कि नल से पानी ना गिरना, है ना। लॉन्ग क्यूजेज ऑफ फॉर वाटर, पानी के लिए लंबे लंबे लाइनों में लगना, है ना। उसके लिए फाइट करना कि हम पहले पानी लेंगे, हम पहले पानी लेंगे, इस प्रकार का। मार्चेज एंड प्रोटेस्ट, यानी कि मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, उसके खिलाफ नारा लगाना कि हमको पानी दो, इस प्रकार का, है ना। ये सारा का सारा सिचुएशन जो है पूरी तरीके से गर्मी के समय में आपको कॉमन नज़र आता है। क्यों गर्मी के समय में? क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, धूप ज़्यादा होता है, उस समय पानी जल्दी ख़त्म होता है, एवोपरेट हो जाता है ना, भाप बन के ऊपर चला जाता है। तो पानी का सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी में ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगा कब? गर्मी के समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट दी वर्ल्ड। मतलब कि आज पूरा देश, हमारे पृथ्वी पर जो भी देश है वो सारा देश आज पानी के ऊपर क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। यानी कि एक सोचने का एक टॉपिक बन गया है, एक टॉपिक बन गया है कि इसके बारे में सोचो। यदि अभी नहीं सोचोगे ना तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा आगे चल के, है ना। यानी कि पूरा का पूरा दुनिया आज इस पे क्या कर रहा है? विचार कर रहा है कि किस प्रकार से पानी को बचाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी। देखिए ध्यान से, ऐसा एस्टिमेट का निकाला गया, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ सालों में मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि ऐसा अनुमान लगाया गया है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा, कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे पृथ्वी से यदि हमारा 3 कोना पृथ्वी में आदमी है तो 1 कोना जो है पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है पानी की वजह से। बात समझ रहे हैं? यानी कि मान लीजिए यदि 100 आदमी है
तो 100 आदमी में से 25 आदमी जो है वो पानी की वजह से केवल और केवल मरने वाले हैं, पानी की कमी होने की वजह से। ऐसा अनुमान लगाया गया है और हकीकत बात भी है, और हर बार मर रहा है, हर साल लोग मर रहे हैं पानी की वजह से, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देखा, इस चैप्टर को लेकर हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देखा, है ना। लेकिन यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला? हमको यहाँ से सीखने को ये मिला कि पानी वाकई में क्या है, एक प्रीशियस रिसोर्स है, यानी कि एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, बहुत ही एक कीमती चीज़ है ना, जिसको कि हमको बचा के रखना चाहिए। यदि बचा के नहीं रखे तो फिर बहुत गंदा वाला मौत मारे जाओगे, है कि नहीं। और पानी की वजह से आदमी बड़ा तड़प तड़प के मरता है ना। तो कंक्लूजन ये निकला हमारा इस पूरे टॉपिक का, ये इंट्रोडक्शन का, कि पानी बहुत ही कीमती चीज़ है, इसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको किसी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, यानी कि कितना ज़्यादा पानी हमारे पास है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।